साकेत कॉलेज की छात्रा नुसरत बानो को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और अपने विचार रखें। मनुष्य को मानव बनाने की प्रक्रिया है। यह कहा जाए कि मनुष्य को मानव बनाने का दायित्व शिक्षा पर है। शिक्षा की व्यवस्थागत प्रक्रिया से निकलकर ही बालक या बालिका एक वयस्क के रूप में समाज में अपना स्थान और स्तर निर्धारित करता है। व्यक्तित्व और समाज की आवश्यकता के अनुसार बालक या बालिका को शिक्षित और सभ्य बनाने का अहम कार्य शिक्षा व्यवस्था से ही अपेक्षित होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वास्तव में वही शिक्षा कहलाने योग्य है। मानव निर्माण को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानने वाले स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन पर एवं अपनी पूरी छिप जाती हैं, जो कि शिक्षा के माध्यम से जागृत प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा से ही होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन की खोज का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वह उनके दिमाग में पहले से ही मौजूद था। जब समय आया तो न्यूटन ने सिर्फ उसकी खोज की। विश्व की असीम ताकतें, शक्तियां और ज्ञान का भंडार मनुष्य में ही उपस्थित होता है। बाहरी संसार केवल आपका प्रेरक है, आपको बता सकता है, प्रेरित कर सकता है अपने मन का अध्ययन करने के लिए। पेड़ से गिरने से न्यूटन ने कुछ अनुभव किया और मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पहले से स्थित विचारों की कड़ियों को जोड़ा और उसमें एक नई कड़ी को देखा, जिसे मनुष्य गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि सांसारिक हो या आत्मिक, सब मनुष्य के मन में उपस्थित। यह एक आवरण परत है, उसे ढका रहता है। जब वह धीरे धीरे हटता है तब मनुष्य कहता है मुझे ज्ञान हो रहा है। जैसे जैसे परत हटती जाती है वैसे वैसे मनुष्य में ज्ञान बढ़ता जाता है। जिस मनुष्य में यह परत पूरी तरह से वैसे ही पड़ी रहती है तो लोग उसे अज्ञानी कहते हैं, और जो इंसान इस आवरण को धीरे धीरे हटा लेता है तो उसे लोग सर्वज्ञानी कहते हैं। जिस प्रकार एक चमकते पत्थर में रोशनी या आग रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान जरूर होता है। स्वामी विवेकानंद ने मानव निर्माण की शिक्षा पर बल देते हुए कहा है, शिक्षा के महत्व पर जोर डालते हुए स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया है। उन्होंने 4 प्रकार के दान बताए हैं: धर्मदान, ज्ञान दान, प्राण दान और अन्न दान। उनका कहना था कि अगर नीच से नीच के में भी आत्मा का निवास है तो वह आत्मा न कभी मर सकती है, न आग उसे जला सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। वह अजर और अमर है, अनंत है, शुद्ध और शक्तिशाली है। इस प्रकार विवेकानंद जी ने शिक्षा के द्वारा आत्मा की संरक्षा पर अधिक बल दिया है। वह एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी सर्व संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। वह केवल सूचनाओं को शिक्षा का संग्रह नहीं मानते थे। उनका कहना था कि शिक्षा उन जानकारी का नाम नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है और वहाँ पड़े पड़े तुम्हारी सारी जिंदगी भर बिना पचाए चल रही है, बल्कि हमें तो भावों या विचारों की कड़ियों को इस प्रकार जोड़ना चाहिए कि जिससे जीवन का निर्माण हो सके, हम मनुष्य बन सके और चरित्र गठन कर सके। यदि शिक्षा और जानकारी एक ही वस्तु होती तो पुस्तकालय से सबसे बड़ा संत और विश्वकोश ही ऋषि बन जाते। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो सके, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो और बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को महान बनने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, अच्छाई और शक्तियों पर दृढ़ विश्वास। दूसरी, ईर्ष्या और संदेह का अभाव। तीसरी, उन लोगों की सहायता करना जो अच्छा करने और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अब मैं कुछ
लाइनें बोलूंगी। जीवन में जब तक जीना है, जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।